क्या श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है? आइए जानते हैं अन्य नकली धर्मगुरुओं के विचार। कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? वो कृष्ण है, वो विष्णु है, क्योंकि इस सम्मान की इनको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इन्हें सम्मान की। वेद कहता है जिससे परे और कुछ न हो वे श्री कृष्ण हैं। जिसको पा लेने के बाद उससे बड़ी कोई चीज नहीं है जिसे पाना हो, वो कौन है? तो वेद ने उत्तर दिया, कृष्णो हवै परमम दैवतम, वो श्री कृष्ण है। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हर पहलू इस अवतार का अपने आप में एक प्रेरणा है। कोई भी उनकी लीला लें, कोई भी उनकी भाव भंगिमा लें, वो सब कुछ जीवन की एक प्रेरणा के रूप में है। भले वो माखन चोरी की लीला हो, वो एक भाव के स्वीकार करने की लीला है, या उनकी वंशी नाद हो, वो प्रेम का एक दिव्य नाद है, या उनका गीता ज्ञान हो, वो मानव मात्र की जागृति का एक आह्वान है। और ये सब देखते हुए हमारी एक समर्पित श्रद्धा भगवान कृष्ण के प्रति इष्ट के रूप में उन्हें स्वीकारने के रूप में है। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्ण। आइए जानते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं, जननी जनेन माए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नई बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको सुलझाना बड़ा कठिन हो रहा है। हमारे पूज्य देव, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, जो बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर उत्तर प्रदेश में एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। ये हमारे पूज्य देव हैं, इष्ट देव हैं। और जो 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, जुलाहे की भूमिका की, ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, ये पूर्ण मोक्षदायक हैं। पुण्यात्माओं, आज कुछ पुण्यात्माएं परमेश्वर के विषय में सुनकर अचंभित होंगे कि कबीर जी तो आज तक हमने कभी परमात्मा के रूप में नहीं सुना, क्योंकि हमने उनको एक कवि तक ही सीमित रखा हुआ था। लेकिन परमात्मा की जीवनी, उनकी लीला
की कथाओं से स्पष्ट है और साथ में पवित्र वेदों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आदि सदग्रंथों से प्रमाणित है कि वो कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसके सुलझाना बड़ा कठिन हो रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे इष्ट देव हैं, वे स्वयं ही सत्यान देने के लिए धरातल पर आते हैं। अपने सनातन परम धाम से चलकर गति करके सहशरीर आते हैं और कुछ दिन यहाँ अपनी लीला करके सहशरीर चले जाते हैं। तो उन्होंने स्वयं ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान बताया। उन्होंने यहाँ देखा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी ऋषि देव तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और सभी अपने अपने इष्ट को सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ, सब ब्रह्मांडों के स्वामी कह करके उनकी पूजा में लगे हुए हैं। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने क्या कहा कि नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। अब जो श्री कृष्ण जी को समर्थ बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं, उन्होंने लगता है सदग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रखा, दंत कथा सुना रहे हैं। देखिएगा श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इसके 560 पृष्ठ पे ये है उमा संहिता और पृष्ठ नंबर 560 पे, ये 561 है। यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ते हैं। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा श्री गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव यानी शिव जी उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक यानी प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होोगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भगत वसल गिरिराज कुमारी यानी पार्वती ने शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भगत महात्मा वासुदेव से कहा, यानी कृष्ण से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ।
अनग तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो, भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। अब पुण्यात्माओं, आप इन सद्ग्रंथों को आँखों देखकर स्वयं निर्णय ले सकते हो कि श्री कृष्ण जी की क्या स्थिति थी, और इनको जो सर्वेश्वर, महेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और इनको यानी जगत गुरु कह रहे हैं, तो वो संत नहीं, ना ही वो आध्यात्मिक गुरु, और कोई श्रद्धालु ऐसा उनके कहने से लगा हुआ है, ऐसे मानकर साधना कर रहा है, वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। दर्शकों, अभी आपने देखा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित दिखाया कि श्री कृष्ण जी न तो पूर्ण परमात्मा हैं और न ही सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। और हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है इनकी माता दुर्गा जी, और पिता काल ब्रह्म है, और इनकी केवल 3 लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक में सत्ता है। ये 3 लोक के मालिक हैं, परंतु लोक तो बहुत सारे हैं जिनका मालिक परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी सत्ता तीनों लोकों समेत सब पर है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए अनुसार परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी होती है। परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है तथा कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य, पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य है, वही परमात्मा है। सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर है। उस पूर्ण परमेश्वर की जानकारी केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है।